हम अगेन आ गए हैं रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करने। मैंने आपको फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी प्रूफ करके बता दिया है। सेकेंड वाला मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था बट आपको नहीं आया है, तो फिर मैं ये इसका प्रूफ भी आपको बताने जा रही हूँ। तो सेकेंड रिकरेंस रिलेशन इज़ एक्स जे एन डैश एक्स माई इज इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस वन माइनस एन जे एन। तो अगेन हमें जे एन डैश चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? जे एन को। सबसे पहले तो हम जे एन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या था फॉर्मूला? हाँ, याद है आपको? हो गया होगा। जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई टू दी होल पावर एन प्लस 2 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने ये रिकरेंस रिलेशन या हमने ये बेसिल फंक्शन याद किया है। अच्छा, ये बेसिल फंक्शन है। अब हमें क्या चाहिए? जे एन डैश एक्स चाहिए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी आर गोइंग टू डू डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा? जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बाई टू दी होल पावर n प्लस 2r माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? n प्लस 2r। सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? और अपॉन में 2 आएगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन है तो अपॉन में ये 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? x भी चाहिए साथ में। तो हम x का पूरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1। और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा और ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 पावर हट जाएगी। क्या हो जाएगा? x बाई 2 की होल पावर n प्लस 2r। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि x का भी मल्टीप्लाई करें और साथ साथ 2 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस साइन हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? n प्लस 2r। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। पिछले में हमने क्या किया था? इसको अलग करके लिख दिया था, n वाली टर्म अलग और 2r वाली टर्म अलग। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? ये n की जगह हमने n प्लस 2r को क्या लिखना है? 2n प्लस 2r माइनस n। बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? n प्लस 2r को हम 2n प्लस 2r माइनस n लिख सकते हैं। और इसी में से अगर हम स्टार्टिंग में से 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस r और ये माइनस n। तो हमें बस इतना सा चेंज करना है। कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो बस अब क्या है, आधे से ज़्यादा प्रूफ हो गया। r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर r, और इसी की जगह हम क्या लिख देते हैं? 2 ब्रैकेट n प्लस r माइनस n ब्रैकेट क्लोज अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 दी होल पावर n प्लस 2r। कोई दिक्कत नहीं? चलो, अब हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग करके लिख लेंगे। तो r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r 2 n प्लस r एक तरफ अपॉन में गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 दी होल पावर n प्लस 2r, और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस n वाली टर्म अलग। सो r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर r, साथ में मल्टीप्लाई में n है, अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एक्स बाई 2 दी होल पावर n प्लस 2r। हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हमें रिलेशन पता है फैक्टोरियल और गामा के बीच में क्या होता है? गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r। अच्छा, 2 इंटू n प्लस r अपॉन r फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं हम? n प्लस r फैक्टोरियल, और n प्लस r फैक्टोरियल मतलब n प्लस r इंटू n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल। बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? आप थोड़ा सोच लोगे कि नहीं?
हाँ, हमने क्या किया, हमने गामा n प्लस आर प्लस 1 को क्या लिखा, n प्लस आर फैक्टोरियल, और हमें पता है n प्लस आर फैक्टोरियल को हम n प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, कोई हमने नई चीज़ नहीं की है, लिख दें। अच्छा, मल्टीप्लाई में x/2 टू दी होल पावर n प्लस 2r माइनस, अच्छा ये देखना ये किसके बराबर है, यस ये हमारा बराबर है, लिखूँ पूरा, नहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ये किसके बराबर है, ये हमारा एन जे एन एक्स के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है n प्लस आर से n प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम इसको r इज़ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं, -1 रेज़ टू दी पावर r लिखते हैं, अपॉन फैक्टोरियल r लिखते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n-1 प्लस r प्लस 1 लिख सकते हैं। बताओ ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं, फैक्टोरियल और गामा में रिलेशन पता ही है ना आपको। इसको हमने देखो, इसको फोकस करो, ये n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल था, हमने क्या किया, हमने थोड़ा इसको रीअरेंज कर दिया, हमने इसको लिखा n-1 प्लस आर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल और गामा में रिलेशन पता है, तो गामा n-1 प्लस आर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने वही चेंज करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, तो अब यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमें चाहिए क्या, n-1 पे फोकस होना चाहिए हमारा, r तो वही है, n-1 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x/2 n-1 प्लस 2r लिख लें, तो प्लस 1 भी तो लिखना पड़ेगा, और तो प्लस 1 की जगह हम x/2 लिख देते हैं। देखो बैलेंस करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n प्लस 2r ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, माइनस n j n x, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा ठीक है, ये किसके बराबर था, x j n डैश x के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा x j n डैश x इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब ये आप फोकस करोगे, अच्छा x बाहर ले लो, और ये 2 ऊपर था तो हमने 2 लिखा रहने दिया। अच्छा x बाहर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, और एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x बाहर ले लिया हमने, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n-1 प्लस r प्लस 1 x/2 n-1 प्लस 2r माइनस n j n x। बताओ यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी था। अब हम इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x j n डैश x इज इक्वल्स टू x। बताओ ये किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, वेरी गुड, ये हमारा Jn-1 x के बराबर है। पूरे में n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, n-1, और r तो सेम ही है, ठीक है, माइनस n j n x। सो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड रिकरेंस रिलेशन, दिस इज द सेकेंड रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन क्या था हमारा, x j n डैश x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा रिकरेंस रिलेशन, हमारा n j n x, ठीक है, हाँ यहाँ पे था हमारा n j n x प्लस j n प्लस 1 x, यहाँ पे भी x था, ये हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन था। सो बताओ फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस रिलेशन अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं, वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x j n डैश x। अच्छा, यहाँ पे माइनस n j n x से प्लस j n x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन तो सेम रहेगा और x कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, j n प्लस 1 x प्लस j n माइनस 1 x। हो गया प्रूफ, x से x कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्रूफ था ट्वाइस ऑफ j n डैश x इज इक्वल्स टू j n प्लस 1 x प्लस j n माइनस 1 x। सो ये हमारा कौन सा रिकरेंस रिलेशन है, अभी हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन थर्ड। सो सेकंड प्रूफ, सबसे पहले हमने
प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन प्रूफ किया था, सेकंड मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने अभी देख लिया, सेकंड मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को ऐड ऑन किया तो हमारा थर्ड रिलेशन प्रूफ हो गया। चेक कर लीजिए आप सही है कि नहीं, आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ कुछ गलत है, बताओ क्या गलत है। यहाँ पे ये बीच में माइनस आ रहा है और हमने क्या लिखा है प्लस, कुछ गलत तो नहीं हो गया। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमने सही उतारा है कि नहीं, नहीं फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमने गलत उतारा है। फर्स्ट वाले रिकरेंस रिलेशन में यहाँ पे माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस। तो फिर से लिख लेते हैं क्या है, जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू जे एन माइनस 1x माइनस जे एन प्लस 1x। दिस इज रिकरेंस रिलेशन नंबर थर्ड। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट। देखना जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो LHS में तो 0 आ जाएगा, RHS में क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा जे एन माइनस 1x प्लस जे एन प्लस 1x, ठीक है। और ये इसमें साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2n जे एन एक्स। बताओ इतना तो कर ही लोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेक कर लेना यही आएगा, ठीक है। अब ये 2n को उधर शिफ्ट कर देते 2n वाली टर्म को, तो यहाँ से आ जाएगा 2n जे एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस 1x प्लस जे एन प्लस 1x ब्रैकेट क्लोज। सो यही था हमारा रिकरेंस रिलेशन फोर्थ। चेक कर ले, चेक कर, यस। तो रिकरेंस रिलेशन फोर्थ भी प्रूफ हो गया है। सो दिस इज रिकरेंस रिलेशन फोर्थ। आया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिए हैं। अब ये बताओ कि फिफ्थ और सिक्स्थ कर पाओगे अपने आप। चलो अभी पहले ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो यू नीड टू कमेंट द प्रूफ ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियो ऑन दैट। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।